वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, वो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और दूसरी भाषा में अगर हम लोग छत को और फर्श को हटा दें तो ये जो चार दीवार बची आप लोगों की, इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहना छत को हटा दो, फर्श को हटा दो, चार दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जी 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आएगा जी 5 दीवारों का कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा। आप इसका 5 दीवारों का क्षेत्रफल बता रहे हैं, 5 दीवारों का कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, जब भी हम पेंट करने का क्वेश्चन लाते हैं अपने सामने, हमारे सामने आया कि हमें इस कमरे के अंदर पेंट करना है, तो आप पेंट कहां कहां करेंगे, चारों दीवारों पे पेंट करेंगे, एक छत पे पेंट करेंगे। तो उस केस में हम लोग 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं। या फिर वो आप लोगों से कहे कि एक खुली संदूक है, खुली संदूक का मतलब ऊपर का उसमें बंद करने वाला सरफेस नहीं है, तो उसमें भी मेरे भाई 5 सरफेसेस रहेंगी, चारों तो ये सरफेसेस रहेंगी, एक नीचे तला रहेगा, तो वहां भी आप लोग देखेंगे वो भी 5 सरफेसेस वाली फिगर बन जाएगी। तो जब भी इस टाइप की फिगर आप लोगों को दिखाई दे कि उसमें आप लोगों को 5 सरफेसेस नजर आए, तो 5 सरफेसेस का जो एरिया होता है, 5 दीवारों का जो एरिया होता है, प्यारे दोस्त आप 4 दीवारों का एरिया लिखिए और उसमें एक छत का या तले का एरिया जोड़ देंगे, एलबी को जोड़ देंगे, तो यही 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा यहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग जो है वो सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया भी मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं। अगर मैं पूछूं भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम लोग टीएसए कहते हैं, तो आप कहोगे जी इसमें तो सारी साइड इंक्लूड या सारी सरफेसेस इंक्लूड हो जाएंगी, चारों दीवार इंक्लूड हो जाएंगी, एक छत इंक्लूड हो जाएंगी, एक फर्श इंक्लूड हो जाएगा, तो 6 दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बच्चे यहां से पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला लगा देना, 2LB + BH + HL होता है। अगर यहीं पे प्यारे दोस्त आप लोगों से डायगोनल पूछा जाता है, यानी कि विकर्ण पूछा जाता है, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आए कि भाई एक बड़े से बड़ा बांस रखना है किसी कमरे के अंदर, तो उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी, तो आप समझ जाना कि वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है, वो आपसे डायगोनल पूछना चाह रहा है। अगर डायगोनल पूछना चाह रहा है तो मेरे भाई किसी भी घनाभ का जो डायगोनल होता है उसे आप लोग लिख लीजिए, किसी भी घनाभ का जो डायगोनल होगा मेरे प्यारे दोस्त वो ये होगा, अंडर के अंदर L² + B² + H² हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है इसका मतलब आपका एडवांस का। इसके बाद हम लोग जो है वो अर्थमेटिक के चैप्टर करेंगे। परसेंटेज कल हम लोग शुरू कर रहे होंगे, परसेंटेज कोशिश करेंगे कि मोस्टली पार्ट जो है वो कल ही खत्म कर दें। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों चैप्टर होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, देखिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये पांचों चीज आप लोगों से पूछी जाती हैं। अगर मैं इसी के साथ साथ बात करता हूँ मेरे भाई क्यूब, इसी के साथ साथ बात करता हूँ क्यूब को, इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं। यानी एक ऐसा कमरा जिसकी सारी सरफेसेस बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग घन कहते हैं। घन मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं मेरे भाई बराबर होती हैं। लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी मेरे दोस्त ए हो जाएगी। अब आप क्या करिएगा, लेंथ की जगह ए रखिए, ब्रेथ की जगह ए रखिए, हाइट की जगह ए रखिए, तो सारे फॉर्मूले जो है वो आप लोगों के घन के ड्राइव हो जाएंगे। लेकिन आपको रखने का टाइम पेपर में नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग जो है इनके फॉर्मूले जो है वो मेरे भाई याद करके रखें। तो एक बार फटाक से हम लोग सारी चीजें लिख देते हैं। मैं आपसे कहूं किसी भी घन का आयतन क्या होता है, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एक। अगर किसी भी घन का कर्व्ड सरफेस एरिया मैं आपसे पूछूं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं तो वो होता है मेरे भाई 4a²। भाई याद कैसे रखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है तो 4a² हो जाएगा। यहीं पे मैं आपसे पूछूं 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं आप लोगों से प्यारे दोस्तों पूछूं कि मेरे भाई 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहना 5 दीवारों के क्षेत्रफल को 5a² कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टीएसए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 6 दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 6a² होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से विकर्ण पूछता हूं, विकर्ण मतलब डायगोनल पूछता हूं मेरे भाई, तो याद रखना किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। तो ये दो चीज मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई। सबसे पहले क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए, ठीक है, और अब जो है मैंने क्यूब के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा, एएलपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यकीन मानिए कि आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है।